दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने का कारण क्या था। वर्ल्ड वॉर वन, देखो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जब कोई बड़ा धमाका होता है ना, तो उसके पीछे बारूद पहले से जमा किया जाता है। यानी वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं था, कोई एक स्पेसिफिक वजह नहीं थी, बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से ये ग्रेट वॉर हुई। जब बहुत सारे कारण बारूद बनकर सामने पड़े हों तो बस एक छोटी सी वजह चाहिए, एक माचिस की तरह जो धमाका कर दे। स्पेसिफिकली कोई भी एक कंट्री जिम्मेदार नहीं थी जिसको जिम्मेदार ठहराया जाए कि ये वर्ल्ड वॉर वन के लिए जिम्मेदार थी। जिम्मेदार सारे ही थे जो भी देश इस लड़ाई में शामिल हुए थे, क्योंकि लगभग 1,70,00,000, नोट कर लेना दोस्तों, 1,70,00,000 लोगों की जानें गई थी इसमें, और लगभग 2.5 करोड़ लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड वॉर वन में मेजरली जो कंट्रीज शामिल थी उनके नाम। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी, माना जाता है इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत की थी। सर्बिया, बल्गेरिया, इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सारे देश बराबर जिम्मेदार थे, किसी भी एक देश को दोष देना ठीक नहीं है, और बाद में यूएस को भी ना चाहते हुए इसमें कूदना पड़ा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले इसको वर्ल्ड वॉर वन नहीं कहा जाता था, पहले इसको ग्रेट वॉर कहा जाता था, जब तक कि वर्ल्ड वॉर टू नहीं हो गया। क्योंकि लोगों को क्या पता था कि 10-20 साल बाद ही एक भयानक वर्ल्ड वॉर और हो जाएगा जो इससे भी खतरनाक होगा। लोगों का यह भ्रम तब दूर हो गया जब उन्होंने यह समझ लिया कि यह आखिरी लड़ाई नहीं थी, और भी वर्ल्ड वॉर हो सकते हैं, और आज भी लोग मानते हैं कि और भी वर्ल्ड वॉर हो सकते हैं। लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन किया था यह सोचकर कि यह आखिरी ग्रेट लड़ाई होगी जिससे दुनिया की सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। यह आखिरी ग्रेट लड़ाई होगी जिससे सारी दुनिया की लड़ाइयां खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको ग्रेट वॉर का नाम दिया गया। क्योंकि इस वक्त तक कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, दूसरे देश से डरता नहीं था। हथियार सबके पास थे और दोस्त सबके पास थे। अब मैं वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण डिस्कस करता हूं। सबसे पहला कारण, ये सारे देश एक दूसरे से उस वक्त दोस्ती बनाने लगे थे। सारे देशों में आपस में ट्रीटीज साइन होने लगी थी कि कोई भी एक कंट्री है, अगर उस पर अटैक होगा तो दूसरी कंट्री उसके साथ में खड़ी है। जैसे जर्मनी ने उस वक्त ऑस्ट्रिया के साथ में ट्रीटी साइन कर ली थी कि अगर ऑस्ट्रिया पर कुछ आती है तो मैं ऑस्ट्रिया के पीछे खड़ा हूं, जर्मनी ऐसा बोलता था। दूसरी बड़ी वजह थी हथियारों की होड़। ऐसे ऐसे हथियार बनने लगे थे जिनकी जरूरत भी नहीं थी पूरी दुनिया को, जैसे टैंक्स, मशीन गन। कुछ स्पेसिफिक देश जैसे ब्रिटेन और जर्मनी, जिनके पास फैक्ट्रियां थी वो हथियार बना रहे थे, और जिनके पास फैक्ट्रियां नहीं थी वो लोग हथियार इंपोर्ट कर रहे थे। कुल मिलाकर उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार होंगे और मिलिट्री होगी वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह थी अफ्रीका। यूरोप के सारे देशों में होड़ लग गई कि कौन अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉलोनीज बनाएगा। अफ्रीका उस वक्त एक ऐसी जगह थी जहां पर ज्यादा यूरोपियंस गए नहीं थे। तो अब इंडिया तो हम जा चुके हैं, लेकिन अब अफ्रीका जाना है। और दूसरी वजह यह कि वहां पर जानवरों से ज्यादा सस्ती स्लेव्स मिल जाती है, वहां पर आपको चीप लेबर मिल जाएगी। तीसरा, अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। चौथा, वहां पर डायमंड्स का भंडार है। और अब तो हम सबको अफ्रीका जाना है, क्योंकि सारे देशों को लगता था कि ब्रिटेन ही क्यों अकेला पूरी दुनिया पर राज करेगा, हम सब भी अफ्रीका जाएंगे। उन्होंने ब्रिटेन के मॉडल को कॉपी करना शुरू किया और इनमें एक होड़ लग गई अफ्रीका जाने की, जिस होड़ को हम स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ये स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका को नोट कर लेना। स्क्रैम्बल का मतलब होता है छीना झपटी, छीना झपटी फॉर अफ्रीका। सारे देशों ने ब्रिटेन के मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया, और यह भी एक बड़ी वजह थी। चौथी सबसे बड़ी वजह थी नेशनलिज्म की भावना। अब ये पहले नेशनलिज्म की भावना इन यूरोपियन कंट्रीज में इतनी ज्यादा नहीं थी, खास करके ये छोटे मोटे देशों में। लेकिन इस वक्त नेशनलिज्म अपने पीक पर पहुंच गया। यानी ये सारे देश अपने खुद के देश की बात करने लगे कि अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना, अपने देश के लिए मर मिटना, यही थी नेशनलिज्म की भावना। ये एक वजह थी। और पांचवी सबसे बड़ी वजह, आम जनता को लड़ाई में शामिल करना। आम जनता वर्ल्ड वॉर में इसलिए शामिल हुई क्योंकि उस वक्त पॉएट्स,
राइटर्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया सब ने वॉर को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि अपने देश के लिए मरे तो जन्नत नसीब होगी। अपने देश को महान बनाने के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अगर अपने देश के लिए मर भी गए तो क्या है। अब मैं आपको एक और वजह बताता हूं। एक जगह थी स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनल। ये एक ऐसा दर्रा था या एक ऐसी जगह थी जहां से होते हुए रशिया के जहाज पूरी दुनिया से मिलते थे। तो रशिया नहीं चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर इस जगह पर कब्जा कर ले और रशिया पूरी दुनिया से जुड़ ना पाए। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी में लैंड का इशू चल रहा था कि जर्मनी ने फ्रांस के कुछ हिस्से को अपने अंदर शामिल कर लिया था इंपीरियलिज्म की भावना के चलते। तो इन दोनों में भी लड़ाई थी। ये सब था बारूद। अब माचिस की बात करते हैं कि धमाका किस वजह से हुआ। अब धमाका हुआ था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से, यानी कि ऑस्ट्रिया से। इसके प्रिंस थे एक फ्रांस फर्डिनेंड। वो और उनकी वाइफ 28 जून 1914 को बॉस्निया नाम की जगह पर जा रहे थे। तो रास्ते में ही किसी ने उनका असैसिनेशन कर दिया, उनको मार दिया 28 जून 1914 को। अब ऑस्ट्रिया जो देश है उसके प्रिंस को मारा गया है, तो वो क्या करे, चुप बैठे। उसने क्या किया, मारने वाले को सजा देने की बजाय, यानी जिसने असैसिनेशन किया था, ब्लेम करना शुरू कर दिया सर्बिया को कि सर्बिया ने हमारे प्रिंस को मरवाया है। और ऑस्ट्रिया ने अपने दोस्त जर्मनी से कहा कि हम सर्बिया पर अटैक करने जा रहे हैं। जर्मनी बोला कि करो करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। एक ब्लैंक चेक दे दिया कि जाओ अटैक करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो सर्बिया कोई अकेला थोड़ी था लड़ाई के अंदर, उसके भी पीछे उसके बड़े भाई खड़े थे। ये देखो उस वक्त की एक फोटो है, इसमें एक छोटा बच्चा है सर्बिया। ये धमका रहा है ऑस्ट्रिया को कि मुझे मारोगे तो याद रखना मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई है रशिया। और रशिया के पीछे कौन है, जर्मनी। जर्मनी ने कहा है भाई ऑस्ट्रिया को कि मैं तेरे साथ में खड़ा हुआ हूं। और जर्मनी के पीछे कौन खड़ा है, फ्रांस। यानी जर्मनी को मारेगा फ्रांस। फ्रांस के लैंड को भी तो जर्मनी ने हथियार रखा है, तो फ्रांस भी लड़ेगा। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई इन सारे देशों के आपस में लड़ने की वजह से। तो यहां पर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि सिर्फ ऑस्ट्रिया को ब्लेम करना ठीक नहीं है कि क्यों उसने बात आगे बढ़ाई। वो चाहता तो असैसिनेशन करने वाले को वहीं पर निपटा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। बारूद पहले ही तैयार हो चुका था, मैंने आपको बताया था। सारे देश एक दूसरे से खार खाए बैठे थे कि ये नहीं तो कोई और वजह होती, लेकिन ये ग्रेट वॉर होने वाली थी। इसकी डेस्टिनी थी होना, ये होनी ही थी। हाँ, हालांकि इन सबको लग रहा था कि ये इतने बड़े स्केल पर नहीं होगी। इन सबको लग रहा था ये बाकी लड़ाइयों की तरह एक छोटी मोटी वॉर होगी, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।